55 तक, 55 नंबर क्वेश्चन तक अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो मुझे बताएं। पचास तक थे, 50 तक कोई सवाल में दिक्कत है तो बोलो। 49, इसमें तुमने क्या किया, बाकी ना बोले। क्या नहीं पता लगा बता। ये 2 है, 2 से भाग करना था, इधर 2 किया, ये रूट तो जो है ये। अब साइन स्क्वायर 30 तो 1/4 हो जाएगा और कोसेकेंट 32 हो जाएगा, ये 4 हो गया तो ये 4.25। 50 तक कोई और सवाल? 40 है, 45 और 48। साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर गुणा 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर भी कर लो, यही तो ये 1/4 हो जाएगा गुणा 1/2 3/4 प्लस 1, ये तो 1/8 हो गया, ये 6/8 हो गया, ये 8/8 हो गया, 8 से 14 और 1 15/8। आंसर नहीं है, ये हो सकता है यहाँ प्लस हो। अगर यहाँ से प्लस करेंगे हम तो ये तो 2/4 हो जाएगा और ये 4/4, 4 और 3 7 और 3 10/4, 5/2। ये प्लस का निशान यहाँ गलत हो गया, सी सही उत्तर है, ए उत्तर है बिल्कुल सही। सबको आ गया? वेरी गुड। कोई डाउट है? बहुत ही खुशी की बात है। कुछ कुछ जगहों पर पुलिस वालों का मामला जो है थोड़ा थोड़ा एक आधा जाकर के धमका करके देख रहा है, वो तो तुम लोग जो पढ़ना चाहोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहोगे फिर दिक्कत है। थोड़ा सा तो गुरपुर चलेगी, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। साइन 30 1/2, अब स्क्वायर करेंगे 1/4 और फिर स्क्वायर करेंगे 1/, अब बाहर 4 है प्लस ये भी 1/2 1/16 माइनस कॉस 60, अच्छा स्क्वायर है 1/4 स्क्वायर है, ये 3 कॉस स्क्वायर 45 1/2 और माइनस 1 और ये माइनस √3/2 तो 3/4, 2 गुणा 3/4 यही है। वेरी गुड। ये 4/16 कर लूँ, ये 5/16 कर लूँ, ये 5/4 कर दूँ, माइनस ये माइनस 1/2 प्लस कर दूँ 3/2 और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? 5/4। सबको आ गया? कोई डाउट है क्या? वैल्यू पुट करनी आ गई सबको? वेरी गुड। 48 और कह रहे थे, 10 45 क्या होता है? और कोसेकेंट 30 2 प्लस सीकेंट 60 2 कॉट 45 माइनस 5/2, यही तो ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, 2 दूनी 4 और एक 5/2 माइनस 5/2, आंसर 0 आया। कोई और सवाल? 50 नंबर क्वेश्चन तक सबको आ गए हैं? 40 से 50 तक के सारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। ले भाई 49 तो हमने कर ही दिया, 50 बड़ा आसान था, ये बचपन से ही। साइन θ/2 बराबर 1/2 बराबर साइन 30, सो θ/2 इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज 60 डिग्री। ये 50 वहाँ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, √3 होता है 3 हो गया, प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 1/2 प्लस 3 इंटू सीकेंट 30 4/3 हो जाएगा, प्लस 5 कॉस 90 डिग्री, तो 0 हो गया, 0 हो गया ना। वेरी गुड। कॉसिकेंट 30 2 प्लस सीकेंट 60 2 और माइनस कॉट 30 कॉट स्क्वायर 30 3, तो नीचे तो 1 हो गया, इससे ये काटेंगे 2 हो गया, इससे काटेंगे 4 हो गया, 4 और 2 6 और 3 9, 20 सही उत्तर। सभी को आया? बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ें, बहुत ही अच्छी बात है। कॉसिकेंट स्क्वायर 45 √2 हो जाएगा,
इंटू सेकेंड 30 4/3 फिर से गुणा है 1/4 प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा 4 और माइनस ये भी 4 हो जाएगा। सेकेंड 61/2 हो जाएगा 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/4 हो गया 8/3 इंटू 1/4 आंसर 2/A सही उत्तर है। सबको आया क्या? 45 आ गया। आगे बढ़े, कोई डाउट है? वेरी गुड, ऐसे ही होगा ये जरूर। साइन 460 डिग्री तो 9/16 प्लस 9/16 ही हो जाएगा और इंटू और माइनस 3 इंटू 10 ये 3 हो गया और माइनस ये 1 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1/2 यही है। तो ये तो 9/8 हो गया, गुना 4 करेंगे तो 9/2 हो गया 9/16 जमा 9/16 9/8 और गुना 4 करेंगे तो 9/2। अब यहाँ 3 दूनी 6 और जमा 5/2। अब ये 5 और 9 14/2 7 माइनस 6 1 उत्तर आया क्या? वेरी गुड। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन तुम्हें आना चाहिए क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद तो बोर्ड मार्क्स का सवाल बनता है। अब कहाँ गुना करना, कहाँ जोड़ना, कहाँ ब्रैकेट सॉल्व करना है या क्या 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 काम करना है। आगे बढ़ूँ क्या मैं? वेरी गुड। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। क्या तुम ये बात समझ गए? साइन 30 इज 1/2 तो ये 1/4 1/2 हो गया माइनस ये 1/2 हो जाएगा 3/2 और प्लस 10 स्क्वायर 60 ये 3 हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा इसमें से कट के 1 2 आंसर हो गया। आया क्या? वेरी गुड। 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज 1/3 10 स्क्वायर 60 इज 3 और प्लस 1 तो ये 4 × 12 और 1 13/3 ए सही उत्तर। ले भाई 40 से 50 हो गए सारे, बताओ। ये हो गया 3/4 ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4 और ये हो गया 0 तो ये 1 हो गया 1.5 हो गया 3/2 बी सही उत्तर है। 34 35 36 ले भाई हम तो बचपन से ही शरीफ गिने जाते हैं। थीटा इज 45 डिग्री थीटा इज साइन थीटा साइन 45 8/√2 प्लस 5/√2 अपॉन साइन क्यूब थीटा तो 1/2√2 माइनस 1/√2 हो जाएगा और प्लस 7/√2 सभी को आ रहा है क्या? वेरी गुड। √2 कॉमन लेना पड़ेगा हर जगह या 2√2 यहाँ आएगा 1 माइनस 2 और प्लस आएगा 14 तो ये हो गया भैया 13 ऊपर हो गया 13/√2 और नीचे हो गया 13/2√2 इससे ये कटेगा ये घूम के ऊपर जाएगा इससे ये कटेगा 2 आंसर सभी को आ गया क्या? वेरी गुड। 10 थीटा इज 2 ट्राई ही करना पड़ेगा। ये राइट एंगल ये 90 डिग्री का थीटा और 10 थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हाइपोटेन्यूज तो इसको 2 इसको 1 और इसको √5 अब इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये क्यूब ना होता ना तो हम डायरेक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा मान लेते लेकिन अब डायरेक्ट नहीं मान सकते अब ऊपर लेना पड़ेगा 8 गुणा 2/√5 जमा 5 गुणा 1/√5 बटे साइन क्यूब थीटा 8/5√5 जमा 2/5√5 3/√5 सबको आ गया क्या? बात पक्की है क्या? वेरी गुड। तो नीचे हम कॉमन क्या ले लेंगे? 5√5 ये आएगा 8 जमा 2 जमा 15 15 हो जाएगा ना 5 से गुना 15 और 10 25/5√5 तो 5/√5 हो गया नीचे और ऊपर हो गया 15/√5 नहीं 8 दूनी 16 और 5 21/√5 और नीचे क्या हो गया 5/√5 √5 से √5 कैंसिल 21/5 ए सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया। 34वां सीकेंट थीटा जो होता है सीकेंट थीटा इसको ऐसे गुणा करेंगे 4x² + 1 अपॉन 4x सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन तो इस प्रकार से हम यहाँ ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे इट विल बी 4x² + 1 और ये 4x तो ये जो बनेगा ये इसमें से ये घटेगा 4x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर अंडर द रूट
क्या तुम ये बात समझ गए? बात पक्की? कोई डाउट है? तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है, 16x की पावर 4 जमा 1 जमा 8x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये 16x की पावर 4 जमा 1 माइनस 8x स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट ये कटेगा। तो यहां पर ये 4x है, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 है और ये 4x स्क्वायर माइनस 1 है। 4x स्क्वायर, क्या तुम इतनी बात समझ गए? झूठ बेकार रही, तुम्हें ये सवाल आया? मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रही है, और मैं इसको साफ कर दूंगा तो तू सारी बात बता देगी। पक्की बात? मैं पूछूंगा तेरे से, पूछ लूँ? चल बता देना ही मानती तो बता क्या करें। हाँ क्या आएगा ये? यहाँ क्या लिखूं बता? ये लिखूं? यहाँ सीकेंड थीटा लिखना चाहिए। सीकेंड थीटा इज 4x स्क्वायर प्लस 1/4x। आगे बोल क्या लिखूं? एंगल बनाएंगे, ले बोल 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 बोल, जल्दी बोल। हैं? नहीं बोलती? अभी तो कह रही थी मुझे आ रहा है, कह रही नहीं बोलती। बोल। हैं? क्या? तो बोल ना फिर, लिखूं क्या? नहीं बोलती? ये जबरदस्ती थोड़ी है। बोलना पड़ेगा, बोल जल्दी जल्दी बोले। ये याद कर इनको अच्छे से, सभी को आ तो गया होगा। 4x स्क्वायर प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 1 और ये यहाँ इसने कहा क्या? ये तो यही कह रहा है, इट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन और प्लस टेन थीटा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इनको जोड़ेंगे हर बराबर है, यही आएगा। तो ये आ गया 4x और ये क्या गया? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1। ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल और ये 8x स्क्वायर अपॉन x से x कटेगा, 4 से कटेगा। आंसर क्या आ गया? 2x। सबको आ गया? वेरी गुड। 31-32 कोई सवाल है? टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, ये साइन थीटा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन बराबर 2। हमें तो कॉट थीटा लेना है तो इसको उल्टा करना है। कॉस थीटा अपॉन बराबर 1/2। ये तो बच्चों के सवाल थे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। 3 सीकेंड थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर 5 सीकेंड थीटा माइनस 5। सबको आ गया? तो इसको इधर, इसको इधर। 2 सीकेंड थीटा बराबर 8 टेन थीटा। सीकेंड थीटा बराबर 4 टेन थीटा। सबको आ रहा है? तो इसको इधर ले आऊं। सीकेंड थीटा का मतलब क्या लिखूं? 1 अपॉन और इंटू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू, इस टेन थीटा को मैं यहां से लिखूं साइन अपॉन कॉस, इसको काट दूं, ये सीकेंड ओ को सीकेंड हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 4, साइन थीटा बराबर 1/, लो भाई ये सी सही उत्तर है 29। वही क्रॉस मल्टीप्लाई। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 3 कॉट थीटा। टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या बनेगा? 3। इसको इधर ऊपर ले जाऊं, टेन थीटा बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और टेन थीटा बराबर √3। आ रहा है समझ में? तो 10 60 हो गया ना ये, तो साइन 60 √3/2 आ गया। आज तो रड़क मीट ले। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू सभी को आ रहा क्या? तो ऊपर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा 7/8, इसका स्क्वायर करना 49/64, 49 सबको आ गया। ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। सभी को आया क्या? कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। सीकेंड थीटा बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस टेन थीटा, ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, सो आंसर इज बी माइनस ए अपॉन अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या करें इसका? एक बार प्लस एक बार माइनस कर दूं। बी प्लस ए अंडर रूट इंटू बी प्लस ए, बी प्लस ए अंडर रूट बी माइनस ए। अब ये कट जाएगा तो ये बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। आया क्या सबको? किसको नहीं आया? पक्की बात है? 19 2/1 लिख दूं। कोसेकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सबको आ गया? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ √3 1/10 थीटा। कॉट थीटा लिख दूं। कॉट थीटा अंडर √3 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1/2 अपॉन 1 प्लस अंडर √3/2। यही तो अंडर √3 लिखूं यहाँ प्लस इससे इसको मैं काट दूं क्या? बस ये 2 आ जाएगा यहाँ 1/2 प्लस √3। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे ये ऊपर आएगा अंडर √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 1। इसे कैंसल। आंसर क्या आ गया? 2। सी सही उत्तर। ऐप का 34। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। 2 बार करवा दिया, वैसे 3-4 बार हो चुका। आज इतने ही बहुत हो गए, 15-16 बहुत करवा तो दिए। वहाँ पहले कभी 14-15 पर मेरा पेट कम हो गया ना, घुमाता रहेगा यहाँ। बड़ी मुश्किल से पाल रखा, पिज्जा विज्जा खिला के। गर्मी का मौका जोड़ भी सूख जाए मेरा केस होता है। अपॉन 1 लिख दूं। इसको परपेंडिकुलर अपॉन ऐसे ट्रायंगल बना दूं। यहाँ क्या लिखूं? और ये क्या लिख दूं फिर? 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 और प्लस 1 तो ये हो गया 4 माइनस 2 √2। यही अंडर द रूट लिखना है, अंडर द रूट भी लिखना भाई। सबको आ गया? आगे बढ़ूँ अब मैं। साइन थीटा इंटू, सो साइन थीटा इज अंडर √2 माइनस 1 अपॉन अंडर √4 माइनस 2 √2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 2 √2 अंडर द रूट। ये अंडर रूट में दोनों अंडर रूट हट जाएगा। √2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 √2। 2 √2 कॉमन ले दूं। इस 4 के गुणनखंड ना 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब ये 2 √2 कॉमन आ जाएगा, √2 बचेगा। √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2 कॉमन, ये √2 और माइनस 1, इससे ये कैंसल। आंसर होगा 1 अपॉन 2 √2। इसका रेशनलाइज कर देंगे। √2 अपॉन 4, √2 अपॉन सी सही उत्तर है। सभी को आया क्या? वेरी गुड। 15-16 कहता 14-15 है, 15-16 ये तो ट्रिपलेट आ जाएगा। 20 29 मैंने कहा था 29 माइनस 20 प्लस 21 अपॉन 29 प्लस 20 प्लस 21। जब साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो हाइपोटेन्यूज यहाँ गुणा होता है, तो हाइपोटेन्यूज लिखा जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। सभी को आ गया क्या? कितना हो गया ये? 30 बटे आंसर 3 बटे। बाई चांस किसी को नहीं आया हो तो साइन थीटा में यहाँ लिखना 1 माइनस साइन थीटा के नाम का 20 बटे 29 प्लस 21 बटे 29 अपॉन 1 प्लस 20 बटे 29 प्लस 21 बटे ऊपर सारे को 21 से गुणा, नीचे सारे को 21 से गुणा तो बराबर हो जाएगा। ये लिख रखा। सभी को आ गया क्या?
बड़ा अच्छा हुआ। तो मैं मान के चलूं तुम्हें 50 तक के सवाल फाइनली आ गए या नहीं आए हैं? वेरी गुड। क्या करना चाहिए? √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसको इधर ले आऊं। √3 बराबर cos थीटा अपॉन इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा, cot कितना होता है? cot 30। सो थीटा इज, आया क्या? पक्का आया क्या? वेरी गुड। सबको आता है क्या? क्या लिखना चाहिए? 1/√2 गुणा और प्लस ये 1/2, ये 1/2, ये 1, tan थीटा बराबर 1 45 में होता है। कितने में होता है? आ रहा है सबको? ये जो ना वैल्यू पुट करना, ये वैल्यू पुट करना तुम लोगों को सीखना है। ये वैल्यू पुट करना तुम लोग सीख गए तो फिर तुम्हें अच्छा एहसास होगा। इनको नहीं सीख गए तो दिक्कत होगी। क्या तुम समझ गए? मैं आगे बढ़ूं क्या? cos 60 डिग्री क्या लिखूं? और sin 45 और गुणा, वही मामला हो गया, 2 1 1 हो गया। √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। सो tan 2 थीटा इज 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 2 थीटा इज 30, थीटा इज 15 डिग्री। सबको आया क्या? वेरी गुड। ए सही उत्तर। सभी को आया? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी आने लग गई? बहुत खुशी की बात है। अब तो वैल्यू ही रखनी है बस, इसमें भी वैल्यू ही रखनी है। इसको एक को इधर ले आएंगे पहले, tan थीटा 1/3 हो जाएगा, tan थीटा 1/√3 हो जाएगा, 30 डिग्री में काम चल जाएगा। आ गई क्या? वेरी गुड। अब यहां पर देखो, तुम देख रहे हो क्या? बड़ी खुशी की बात। ऊपर क्या लिख रखा है और यहाँ क्या लिख रखा है? यहाँ नीचे क्या लिख रखा है? ऊपर वाले में बीच का निशान बदल के, ऊपर वाले में, सब समझ गए? अगर ऐसे ऊपर अंतर नीचे जोड़ दे रखा हो तो इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो उसमें क्या करना है, जैसे एक एक दे रखा है, क्या दे रखा है? एक एक दे रखा है, तो ऊपर जोड़ नीचे अंतर, ऊपर जोड़ नीचे अंतर, ऐसे कर सकते हैं। और दो दो दे रखे हो ना, जैसे ऊपर अंतर नीचे जोड़, ऊपर अंतर नीचे जोड़। आ रहा है समझ में? इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, और कुछ करना ही नहीं, बस cos थीटा अपॉन, समझ रहे हो क्या? यहाँ क्या लिखूं? 1/, और इसको क्या लिखूं? cot थीटा, और इसको क्या लिखूं? cot 60 डिग्री। सो थीटा इज, किसको नहीं आया? पक्की बात है। आगे बढ़ूं क्या? बहुत खुशी की बात। इसको एक और एक मान के दो कर दूं, ये 90 डिग्री में हो गया। सो थीटा इज 90 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो एक बनेगा और ये भी एक बनेगा, तो 2 बन गया। तो सी सही उत्तर। क्या तुम्हें देखना आया? वेरी गुड। हमने कभी, जब तुम छोटे छोटे थे ना, कभी अलजेब्रा किया था, और अलजेब्रा के अंदर मैंने a + b का होल स्क्वायर सिखाया था। तो ये सिखाया था a² प्लस, सबको आता है? बात पक्की है? तो फिर कभी मैंने तुम्हें x + 1/x का होल स्क्वायर भी सिखाया होगा। तो ये बना x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, इसे कैंसल। तो कभी मैंने तुम्हें ये x² + 1/x² प्लस 2 ऐसा भी सिखाया था, याद है? पक्की बात है? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए x² + 1/x² बराबर 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2 आ जाए। या x + 1/x बराबर 2 आ जाए, या x³ + 1/x³ बराबर 2 आ जाए। आ रहा है समझ में? दो बातें ध्यान रखनी छोटी छोटी तुम्हें। एक तो ऊपर वाले का रेसिप्रोकल होना चाहिए अगले वाला। ये x² है तो 1/, ये x है तो क्यूब है तो, और कितने के बराबर दे रखा है? तो यहाँ x बराबर 1 मानना है हमें। x बराबर क्या करना है? 1 मानना है। वैसे तो मैं तुम्हें प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ, पर खाम कहीं दिमाग हैंग करोगे तुम, जो है बहुत दुखी रहने वाले हो। वैल्यू पुट करना जब तक तुम्हें नहीं आता है अलजेब्रा में, तब तक बात बनेगी नहीं तुम्हारी। तो ये वैल्यू पुट करना, कंसीडर करना, सोचना कि ऐसा क्या सोचें x को कि ये जोड़ आ जाए 2। मेरी बात समझ गई क्या? सभी समझ गए? ऐसे कुछ ही वैल्यू सोचने से हमारा काम बन सकता है। अधिकतर में तो वैल्यू सोचनी होती है 0, जिसके हटने से और लगने से कोई फर्क ना पड़े तो वहाँ 0 सोच लेंगे। तो अधिकतर जगहों पर जब एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो वहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल में हम 1 2 3 को जो है 0 मान देते हैं, उसके बाद सवाल आसान बन जाता है। ऐसे इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ डेसिमल्स ना वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं उसको?
एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो इस प्रकार से हटाते हैं। जहां पर एक ही चीज हो ना तो वहां पर हम हटा नहीं सकते, तो वहां पर मानना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ज्यादा अच्छे से बात करें तो ये जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हें समझ में आ रही बात? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, ये 2x और इधर आ जाएगा माइनस बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना भी तुम्हें आता है। उसकी दो वे आते हैं, एक्स की वैल्यू कितने आते हैं? दो वैल्यू। वेरिएबल इक्वेशन एक और वैल्यू दो, इक्वेशन तो हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है ऐसी ही इक्वेशंस के अंदर वहां पर वेरिएबल 2 या 3 होंगे, इक्वेशन एक देगा, तो कुछ वेरिएबल वहां पर एलिमिनेट होंगे, कुछ वेरिएबल वहां पर ऐसे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा के कुछ कंसेप्ट लगेंगे, तो जब भी ऐसे कंसेप्ट लगेंगे तो मैं छोटी छोटी बातें तुम्हें समझाऊंगा। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी करेंगे, उसमें कुछ फार्मूलेज की जरूरत पड़ेगी, फार्मूले भी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, तो ऐसी जरूरत इसमें पड़ने वाली है। तो वहां पर क्या करते हैं ऐसे मामले में हम लोग कुछ सोच लेंगे कि एक सोचे तो बात बन गई। हम यहाँ पर -1 सोचे ना तो भी बात बन गई। एक्स की वैल्यू -1 मान लो, एक्स की वैल्यू आ रहा है समझ में? तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, हाँ या ना? जो मैंने बोला समझ में आ गया? कई बार या माइनस आ जाएगा, कभी प्लस आ जाएगा, कुछ इस प्रकार की चीजें। अलजेब्रा जब होगा तो करेंगे। हमें इतनी सी कहानी समझ में आ रही है। इस सवाल को जब हम कर रहे थे, ये जो सवाल हम कर रहे हैं, देखो ये तुम्हें एकदम से समझ में आएगा। sin थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, सो sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा है ये, और ये इक्वल टू 2 है। तो एकमात्र एक चारा हमारे पास ये है कि ये 1 + 1 ये 2 है, ये आता 90 डिग्री में। तो थीटा को मैंने सीधा 90 बोला, थीटा इज 90 डिग्री। अब दूसरी बात साइन स्क्वायर थीटा तो 1 और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये भी 1, 1 और 1 2, सी सही उत्तर। अब बोलो नहीं आया? सभी को आ गया? हाँ। वैल्यू पुटिंग की जरूरत क्यों पड़ी अलजेब्रा में? देखो वैल्यू पुट करने की जरूरत क्या होती है? हाँ वही रूल रेगुलेशन सब हटा करके अब जो खाली बैठा हूं मैं, जैसे मैं खाली बैठा नहीं रहता, अगर मैं खाली बैठा रहूं ना तो मैं किसी को भी, अब खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक बैच या 2 बैच लेने पड़ते हैं, एक बैच या 2 बैच, तो फिर वो खाली टाइम रहता है। कई बार क्या होता है वो एक बैच भी नहीं रहता, 2 बैच भी नहीं रहते, तो और ज्यादा खाली हो जाते हैं। तो उस टाइम पर फिर क्या करें? हाँ, तो उस टाइम पर ये जुगाड़ लगाने लगते हैं कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। ऐसी चीजों के ऊपर है ना, जैसे तो ये जुगाड़ के सवाल है, वैल्यू पुटिंग के सवाल है, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो रहने दे, ये तुक्के के सवाल होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगता, तो फिर उनके ऊपर जो मामला करते रहते हैं। मेरी बात समझ गए? हाँ, ये रहता है। जैसे हमारे पास जैसे लाखों बार मुझे बच्चों ने कहा सर आपको आता ही क्या है, लाओ मैं पढ़ा के दिखाऊं, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा हाँ तो पढ़ा के दिखा। सुभाष चौक पर एक घर बोले सेंटर, वहाँ सेंटर चला और बच्चों को पढ़ा के और नौकरी लगवा के दिखा। बोला ना ICS में पढ़ा के दिखाऊं ना, ICS तो मैंने इसलिए बना रखा कि मैं पढ़ाऊँ। यहाँ मेरा टारगेट है ही नहीं कि तुम्हें अलजेब्रा आए, ना मेरा टारगेट तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आई। मेरा टारगेट ये है बस तुम उक हो एक बार गवर्नमेंट जॉब चिपक जाओ जयराम जी की। मैं तुम्हारा जो ना यार रिसर्च नहीं करवाना चाहता, मैं तुम लोगों को यहाँ PhD नहीं करवाना चाहता, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनाना चाहता। मैंने कितनी बार कहा जब भी पेपर देना हो, कोई भी बात आ रही है तो दिल पर मत लो, छोड़ करके अगला सवाल। मैंने कभी कहा है कि कोई सवाल अगर आ जाए ना तो उसके साथ जिद लगा लेना कि तेरी ऐड जरूर काट दूंगा। सवाल की क्या ऐड निकलेगी? हमारी नहीं बचेगी, हमारी निकल जाएगी। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसा जो है ना, ऐसे जो बनाते हैं, जैसे जो कह रहा था, ये कह रहा था कि सर आपने सवाल करवाते हुए बताया था कि इस प्रकार से कुछ टीचर होते हैं, फिर वे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फिर वे छेड़खानी करते हैं बच्चों के, फिर और कुछ वो करते क्या है, वो बैठे बैठे अब जो है ना, जैसे बिजनेस डर का है, लोग डराते हैं, ऐसे क्वेश्चन लाएंगे निकाल करके बच्चे को, देखो अगर आता है तो मुझे बताओ, ऐसे मुंह करके उनमें। और किसी भी बाबा को खुला चैलेंज कि ये कराए कि कोई काट नहीं। अब ये इस प्रकार के जो भी ये होते हैं तो उनमें और उनमें क्या डिफरेंस है? दो अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों को डराओ और अपना कोर्स बेचो, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों को अपना ज्ञान नहीं दिखाना। मुझे क्या क्या आता, मैं अपना ज्ञान क्यों दिखाऊं तुम्हें? तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आसान दिखने लगे और तुम ट्रिग्नोमेट्री को कर जाओ, एक लेवल आने के बाद तुम किताब में से इसको करना चाहोगे तो किताब में से हो जाएगा ये। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मेरा टारगेट है ही नहीं कि मैं तुम्हें IAS लगाऊं, मेरा टारगेट है ही नहीं मैं तुम्हें HCS लगाऊं, मेरा टारगेट है ही नहीं मैं तुम्हें CGL लगवाऊं, मेरा टारगेट है ही नहीं मैं तुम्हें बैंक PO लगवाऊं। मेरा टारगेट क्या है कि एक नौकरी चिपक जाओ। नौकरी लगने के बाद भी जो पढ़ता रहेगा वो अपने आप, या जो है तुम लोग जो पढ़ते जा रहे हो और नौकरी नहीं लग रही, पढ़ते जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, पढ़ते जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, तो तुम्हारे जो अंदर जो स्टोर हो जाएगा नॉलेज, एकदम से सारे प्रश्न होकर निकलेंगे, सारे पेपर क्लियर निकलेंगे। फिर एकदम से जो पढ़ता जाएगा रेगुलरिटी से, जो बातें हम बताते हैं, जो मैं फील करता हूँ अपने आप, जो फील करता हूँ, वे सारी फीलिंग्स, वे सारी बातें मैंने तुम लोगों को बताई हैं। और जिस रास्ते से मैंने अपने आप सक्सेस पाई वो बातें तुम्हें बताता हूँ। जिसने मेरी सारी बातें मान ली, अब इसमें वो थोड़ी कि मैं अपना जो प्रेज कर रहा हूँ, मैं अपना घमंड दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ और कर रहा हूँ, ये घमंड की कहानी है ही नहीं। ये ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर जो बातें। अब मैंने कितनी बार अपने आप कहा भाई मैं RS अग्रवाल की किताब, जिसने कर दी उसकी जॉब लगे बिना रहेगी नहीं।
तो आर.एस. अग्रवाल की किताब में शुरू से आखिर तक जो जो कुछ लिख रखा था सारा गा दिया। ऐसा गा दिया कि जो उसमें से सवाल कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पूछे तो मुझे क्वेश्चंस और रकम और सारी बातें याद थी। कुछ सवाल गलत थे उसमें। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल जो मेंसुरेशन में आता है कि वो डिस्टेंस टाइम का नहीं होता, जो 7:9 का 180 होता है, फिर अनुपाति को 9 करके काट के 20 से भाग करके तो 7 से गुणा करेंगे 140 और 2 से करेंगे 40, वो गलत होता है। वो टाइम वो रेशियो उसका आता ही नहीं, वो तो टाइम का रेशियो आता है, टाइम कटता है उसके अंदर। याद आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब हम लोग एलिगेशन करते हैं, एलिगेशन में टाइम एंड डिस्टेंस आते हैं, तो मैंने बुलवाया था तुम्हें कि टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल सही है ही नहीं। अब उस आर.एस. अग्रवाल की सारी किताबों में वो सवाल गलत दे रखे थे। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब उसमें जो है ये जो है भाई 90 वाला 20 और 70 वाला मामला उसके ऊपर रहता है। अब उसमें जो 180 वाला रहता है उसमें 5 क्वेश्चन थे। अब बच्चे ने बताया नहीं कि मैंने उसको पेज नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये और ये गलत है। ऐसे ही कुछ सवाल जैसे कई बार करने के बाद हमें सवालों का गलत और सही का पता नहीं चल जाता क्या, तो ये कहानी होती थी बस। तो फिर बच्चों को लगता था अब इसमें कोई जादू की कहानी थोड़ी है भाई, कोई एक बार करके छोड़ देगा तो कुछ सवाल आ जाएंगे, कुछ नहीं आ जाएंगे। 2 बार कर देगा तो कुछ सवाल ही रह जाएंगे, बाकी आ जाएंगे। 3 बार कर देगा तो मैक्सिमम सवाल आ जाएंगे। 4 बार 5 बार कर देगा तो सारे सवाल आ गए। अब उसको 10 बार कर देगा तो सारे सवाल मुझ बनी आ गए। अब मुझ बनी उनको जो 10 बार और कर देगा तो फिर वो कभी बिल्कुल मुझ बनी आ गए। उनको 10 और बार कर दे तो रात को सोते सोते कि ये सवाल ऐसे है, आर.एस. अग्रवाल का उस पेज पे ये है क्वेश्चन, उसमें ये लिख रखा है, ये उत्तर है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं? यही कहानी है, यही तैयारी है। अब क्लास में पढ़ाने जाते थे, शुरुआत में पढ़ाने जाते थे। अब कुछ लोग क्या करते थे, भाई एक बार सवाल करके चले गए। अब मैं क्लास में जाता था तो मैं 5-6 बार करके जाता था पूरी उसको। अब 5-6 बार करके जाने के बाद सवाल अटकने का कोई मामला ही नहीं। 10 बार ऐसे सोचता था इस पर बच्चा ये पूछ सकता है, इस पर ये पूछ सकता है, इस पर ये पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन फिर भी बच जाते थे तो अगली बार फिर वो क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसमें ये पूछ सकता है बच्चा, इसमें ये। अब हम पढ़ाते पढ़ाते यहाँ इस लेवल पर हैं कि बच्चा क्या पूछ सकता है, कहाँ आते हैं डाउट ब्रांचेज से। वो तो घर पे करके देखे, यहाँ सीखा, घर पे करके देखा, नहीं आया तो पूछ लिया। अब ऐसे क्लास में ऐसे कहाँ होता कि सवाल नहीं आ रहे। लोग मेरे से पूछते हैं कि लाख बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके डाउट कैसे दूर करोगे? अब तुम्हारे सामने हर रोज होता है। ये कहने की बात थोड़ी कि कन्नौर में, समलका में, पानीपत में, घरोंडा में, करनाल में, फिर नीलोखेड़ी में, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद मारकंडा में, भाई अंबाला में, अंबाला सिटी में, पंचकुला में, अब वहाँ पंचकुला वाले बरवाला में, वहाँ मुलाना में, सारे नाम जगाधरी में। अब मुझे याद ही नहीं आएंगे सारी ब्रांच ऐसे याद करने पर। अब हर जगह इतनी जो लोग बैठे हैं, इतने पढ़ रहे हैं और सबके सब सेलेक्ट भी तो हो रहे हैं। यहाँ वाला बैच थोड़ा ढीला चल रहा है तो बाकी जगहों के लग रहा है इसमें क्या दिक्कत हो रही है। अब किसी दिन तुम्हारी आत्मा जाग गई, तुम्हें लगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, तो मैंने तुम्हें तरीका बताया। अब संडे मैंने कल जो है एक वीडियो डाली थी, देखी थी, उसका हेडिंग यही डाला था कि इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो उसके अंदर मैंने हर एक बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर कितनी बार नेगेटिविटी आई। ऐसा कौन सा था जिसमें नेगेटिविटी नहीं आई? आपको ये कह सकता है झूठे हैं तो ये करनाल राजा करके चेक कर लो, उनके दफ्तरों में चले जाओ। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इतनी सी कहानी है भाई। अब तुम्हें जो करना है या नहीं करना है तो मैंने तुम्हें रास्ता दे दिया, अब ये कहानी है। आगे बढ़ूं मैं? ऐसे कुछ सवाल जैसे YouTube के ऊपर आके करते हैं, ऐसा सवाल तो कभी नहीं देखा होगा। ऐसा सवाल कभी नहीं देखा होगा तो फिर वो पेपर वाले ने कैसे दे लिया? पेपर में कहां से आओगा? भाई एक टीचर को अपनी वो रखनी चाहिए ना, भाई एक टीचर लगे। वो जो कई वो तो है, माँ काल की कसम इतने लाइव आने चाहिए, अब ये कर दो, ठोको लाइक, फलाना करो, अब ये जैसे पूरा वो समझने के बाद एक टीचर की छवि ऐसी उभरनी चाहिए कि हाँ भाई देखो इसके कारण हमने ये इतना टाइम लगाया, तो इतना टाइम लगाने के बाद इतनी बात आ गई। तुम लोगों में से हो सकता है ये सारे सवाल आते हो। सारे सवाल आने के बाद मैंने क्या कहा तुम्हें? अभी मैंने क्या कहा अपने ऊपर, भाई आर.एस. अग्रवाल हमने एक बार करी तो आज देखा जाएंगे, आधे रह जाएंगे। दूसरी बार करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। तीसरी बार करेंगे तो लगभग सारे आ जाएंगे। चौथी पांचवी बार में सारे आ गए। अब चौथी पांचवी बार करने के बाद मैंने 10 बोला, फिर 15 बोला, फिर मैंने 20 बोला। जो सवाल हमें आते हैं ना वही कर सकते हैं, जो नहीं आते वे नहीं कर सकते। एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर 4 बार किया, फिर 5 बार किया। जैसे पहले गाँव में व्हाइट वॉश करवाते थे, व्हाइट वॉश तो एक बार वो प्राइमर से मारते थे, 2 बार जो उसमें तो बन गया काम उसका। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग में ये पेंट वेंट करवाया तो 8-10 बार करवा रखा है। 8-10 कोट है इसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन का खर्च कम है दीवार का और पेंट का ज्यादा। फिर ये हमें बाद में पता है कि इसमें तो कहीं तो ये कील कटेंगे, ये कटेंगे, वो कटेंगे। वो अपनी बिल्डिंग का यही बेनिफिट होता है, अपनी ना हो तो फिर ये तो ऐसे हो ही ना। और दूसरा तो आकर के इतने पैसे लगा रखे हैं, ये क्या ये कील क्यों काट दी, ये चोबा या पट्टी लगा रखे, फिर या नमी यार नहीं दिखती तुमने। भाई अपने मकान में रहते हो आप, जो भी कर सकते हो। जो किराए के मकान में रहते हो तो हर टाइम पर, हमने तो पहले उसमें किराए पर ले रखी थी। उसने जो उसमें गए, उसमें थाने के सामने थी जगह, तो क्या गजब जो है पेंट निकल रहा, जो है हमारी आंखें खुली खुली, कितनी सुथरी जो है बिल्डिंग मरते भी मिल सके किराए पर। रियली ये था। हमने पूछा किराया विराया ये वो दिया ही ना, बाद में उसने दे दिया, किराए पर दे दिए। 1-1.5 महीना लगा। अब हम कहीं सारी बातें, 1 घंटा लगेगा वो सारी बातें बताने में। फिर फाइनली उसमें लगाना पड़ा कूलर। कूलर लगाओ तो कहीं बचा चारा ही ना। एक दिन अपने सुबह सुबह गए
और जाकर वो दीवार तोड़वा कर कूलर का राह करवा दिया। लाला जी आया, बोले ओके करे तुमने, मस्त कर दिया बिल्डिंग का। हाँ लाला जी देखो आपकी बिल्डिंग सही सलामत हमने ठीक ठाक ली थी, जिस दिन जाएंगे ना वैसे ही उल्टी कर पेंट करवा के दे जाएंगे, बीच में बोलियो मत। अब कित चोप बगाड़ दिया, कित कील गाड़ दिया, कित तार ला दिया, कित कूलर कर दिया, इसने ढावा कते नहीं हम। और जिस दिन जाएंगे उस दिन नुकी नु कर जाएंगे। बोले ना करके गए थे, मैं 3 महीने किराया एडवांस दे रखा, मत दियो उल्टा क्यों। इतना हमारी तो रेपुटेशन ठीक हो भी ली थी। बच्चे सारियान सेंटर ठुकम ठुकरा क्या करते, ये न्यूरा नहीं करता, जो पैसे पहले अपने घर ले जाकर घर बाद में देखी जाए जो होगी। मैं पहले ये सोचता था, हमेशा मैंने ये सोचा कि जो भी खर्चा ये है तो पहले वो निपटाया, उसके बाद दूसरा काम करा। एक लंबे टाइम तक तो मैंने ये किया था, हाँ ये काम करवाना है, भले जितने रुपए का पकड़िए रुपये कर दिए, कई बार तो पैसे लेकर भाज के किराए ना। लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि आज काम करवा लिया कल ले जाइए पैसे, ऐसा ही किराए का रखता था। 11 तारीख को देना होता था, मैंने 1 तारीख कभी नहीं चुकने दी। 1 तारीख को जाकर लो जी, बोला मैं थोड़े दिन उसने कैसे लिया, फिर बोला मैं चेक लूंगा, चेक ले लिया कर, हमने क्या दिक्कत है। 1 तारीख से पहले चेक पकड़ा देते लो जी 1 तारीख का। कई बार क्या कहता, बोला अब की बार है ना थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा है, 2 महीने का इकट्ठा नहीं मिल जाएगा, मैं चाहे 3 का ले लो, हमने क्या दिक्कत है। और दूसरे कुछ लोग, जो कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे बाद में तो उसने पैसे काम करवा लेंगे, लटकाए रहेंगे लटकाए रहेंगे लटकाए रहेंगे लटकाए रहेंगे, क्या फायदा। और दिमाग में अपने में भी तो रहना, उसके पैसे देने हैं, फिर ना दे दिए ना दे दिए, अपना काम करवाया काम खत्म, दिमाग फ्री। चलो ये पढ़ाई में जो इस प्रकार के सवाल और जो इस प्रकार की चीजें होती है ना, मैंने कितनी बार कहा कि बच्चों सारी चीजों से टाइम एंड वर्क भरो, इतने सवाल इतनी टेक्निक इतने वीडियो इतना सब कुछ है, मर गए सीधे जाते, सीधे मर गए जाते। रेगुलर गाइडेंस की कहानी जो चीज होती है वो, और जो सिर फुड़ाना है तो फिर वो हमारा काम है ना, हम सिर फुड़ाएं। और जो टेक्निक और जिन चीजों की जरूरत है, हर क्वेश्चन में नई टेक्निक बताना हमारे लिए क्या दिक्कत है। 4 क्वेश्चन 4 टेक्निक रट के लानी है, फिर अगले दिन फिर 4 टेक्निक, अगले दिन फिर 4 टेक्निक, अगले दिन फिर 4 टेक्निक। 1 महीने बाद पूछेंगे जी आपने 1 महीना पहले क्या पढ़ा था, बोला मैंने क्या पढ़ा था। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए चीज़ों के प्रति। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, तो ये तुम कर जाओगे। अलजेब्रे के ऊपर मुझे इतना बोलना पड़ गया, घंटी तो अब जो है बच। तो ये 1 और 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, बोलो नहीं आया। ऐसा सिखाया था उसमें कि x जमा 1/x बराबर 2, तो x की पावर 100 जमा 1/x की पावर 100। अब ये बराबर लिख दे, 97 लिख दे तब हमारा क्या बिगड़ गया, और 197 लिख दे तब क्या बिगड़ गया। 1 लिया 2 आया ना, देखना वही है सबको आया। आगे बढ़ूं क्या, देखना 1 और 1 हो गया, तो थीटा 45 और ये 2, अब भी नहीं आ गया, पक्का आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। साइन अपॉन कॉस बराबर 1, तो 45 डिग्री का हो गया, ये भी 1 होगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/√2, 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 + 1/2 - 1, तो 1.5 सी सही उत्तर है। 60 तक के सवाल हो गए तुम्हारे। ऐसे ऐसे सवाल 2-4 और मिलेंगे, इनको तुम थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है, ये आ जाएंगे तुम्हें सवाल। ये मैं करवा दूंगा दोबारा से, तुम देख लेना यार, 70 तक लगा देना है। सोनीपत से सुदेश कोई लड़की है, उसको नीचे ऑफिस में बुला रही है।